ये चिया सीड्स का माइक्रोग्रीन है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस माइक्रोग्रीन को आप सलाद के रूप में ले सकते हैं, या फिर इस माइक्रोग्रीन को आप मिक्सी में पीसकर इसका जूस बना सकते हैं। चिया के सीड्स प्रदर्शनी में विक्रय के लिए अवेलेबल हैं। ये एवोकाडो है। ये एक तरह का एग्जॉटिक फ्रूट है। बैगनी एवोकाडो फ्रूट पकने के बाद मैरून कलर के हो जाते हैं। इस फ्रूट के कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ऑर्नामेंटल कैबेज कहिए या काले, ये एक तरह का एग्जॉटिक वेजिटेबल है जिसे ठंड के दिनों में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गमलों में लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांधी उद्यान में 3 दिवसीय फल फूल सब्जी के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है। प्रदर्शनी में क्या है कुछ खास, चलिए आपको प्रदर्शनी का भ्रमण कराते हैं। प्रकृति की ओर से जो रंगोली रेत पर बनाई गई है, यह देखने में बेहद ही आकर्षक लगती है और स्वतः ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये रंगोली आपको प्रदर्शनी के मेन एंट्रेंस गेट पे ही देखने को मिल जाएगी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा प्रदर्शनी में 8,000 से भी अधिक गमलों में अलग अलग तरह के सजावटी फूल प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा गेंदा, सेवंती, कैलेंडुला, जीनिया, पॉइंसेटी के रंग बिरंगे फूलों के गमलों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इन आकर्षक रंग बिरंगे गमलों के साथ चाहे तो आप सेल्फी भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रेंजिया के फ्लावर हैं। इसकी खासियत ये है कि यदि आपका गार्डन सॉयल एसिडिक होगा, आपके सॉयल का पीएच कम होगा, तो इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। यदि आपके गार्डन सॉयल का पीएच ज़्यादा होगा, आपका गार्डन सॉयल अल्कलाइन होगा, तो इसमें पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। प्रदर्शनी में मुझे रामबुटान फ्रूट भी देखने को मिला। यह एक तरह का एग्जॉटिक फ्रूट है जो कि लीची का क्लोज रिलेटिव होता है। मुझे बताया गया कि इसे थाईलैंड से एक्सपोर्ट करके लाया गया है। प्रदर्शनी में स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स और प्लांट विक्रय के लिए अवेलेबल हैं। मैंने प्रदर्शनी में स्ट्रॉबेरी को टेस्ट किया, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। चाहे तो आप भी स्ट्रॉबेरी के फ्रूट और प्लांट प्रदर्शनी में परचेस कर सकते हैं। प्रदर्शनी में मुझे बहुत से सुंदर सुंदर टेरेरियम भी देखने को मिले। वैसे आपको बता दूं, टेरेरियम एक तरह का आर्ट है जिसमें कांच के बाउल में या फिर कांच के जार में आकर्षक सजावटी पौधे लगाए जाते हैं। पहले टेरेरियम के अंदर मिट्टी डाली जाती है, फिर इसके अंदर उन सजावटी पौधों को लगाया जाता है जो आसानी से एक क्लोज्ड ग्लास बाउल के अंदर ग्रो हो सके। से टेरेरियम काफ़ी कम स्पेस लेता है और इसके अंदर लगाए गए पौधों को मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है। अलग अलग तरह के मशरूम भी आपको प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे। ये पिंक पैडी ऑयस्टर मशरूम है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन बी और डी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है। ये आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होता है। स्कूली बच्चों द्वारा गाजर, चुकंदर, मूली, आलू और बरबट्टी की सहायता से बनाया गया स्वामी विवेकानंद की रंगोली विश्व शांति का संदेश देते हुए। प्रदर्शनी में वासुदेव कुटुंबकम और भारत में हाल ही में हुए G20 सम्मेलन को भी फूलों की रंगोली की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में आपको ट्यूबर क्रॉप यानी कि कंद वाली फसलों की डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये एक तरह का एयर प्लांट है जिसे लगाने के लिए किसी भी तरह की मिट्टी या मीडिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप हवा में भी लटका सकते हैं, बस बीच बीच में इसमें आपको पानी का स्प्रे देना होगा। ये देखिए, ये क्वाइन प्लांट है। ये एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है। इसे ग्लास बाउल में कितनी खूबसूरती के साथ हैंगिंग पॉट के रूप में लगाया गया है। इसके अलावा भी आपको प्रदर्शनी में बहुत से आकर्षक फल, फूल, पौधे और सब्जियां भी देखने को मिलेंगे और आप इन सजावटी पौधों की मेले से खरीदारी भी कर सकते हैं।